हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, आप लोगों के लिए आज के एक स्पेशल न्यूज़ के साथ। रशिया को लगा है एक बहुत बड़ा झटका। रशिया को ही नहीं, इस झटके का असर रशिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी होने वाला है। सवाल यह है कि ये जो झटका लगा है, क्या इसकी वजह से हमारे सामने एक बड़ा रास्ता खुल गया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स हो सकते हैं। सो न्यूज़ इज कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर 193 देशों ने एक रिजोल्यूशन पास किया है कि जो यूएनएससी के अंदर जो देश हैं जिनको वीटो पावर प्रोवाइड कराई गई है, जो 5 परमानेंट देश हैं, अगर वो अपनी इस वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें एक जस्टिफिकेशन देना होगा। उनको ये बताना होगा कि उन्होंने किसी रिजोल्यूशन के खिलाफ वीटो क्यों इस्तेमाल किया है। इसके बारे में बाकी जानकारी हम लोग लेंगे। उससे पहले दोस्तों, अनअकैडमी गोल्ड सब्सक्रिप्शन में आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आप अनअकैडमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो सुनहरा मौका है 20% का डिस्काउंट लेने का। डिस्काउंट लेने के लिए आपको जिस कोड का इस्तेमाल करना है वो है AMS Live। जैसे यूज दिस कोड एंड गेट 20% ऑफ ऑन ऑल सब्सक्रिप्शन। There are various reasons why to choose an academy. All the reasons are on your screen. Prelims practice booklet भी आ गई हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये आपको मुफ्त में मिलेगी। न्यू बैचेस आर ऑन, तो डोंट फॉरगेट टू एनरोल सून। चलिए गाइस, 193 members of United Nations General Assembly adopted this particular resolution. ना ये इतना बड़ा झटका, इतना बड़ा मूव लिया क्यों है कि भाई जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इस सिक्योरिटी काउंसिल के, वो अगर अपनी इस वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं तो उनको जस्टिफिकेशन देना होगा, उनको रीज़न देना होगा कि उन्होंने इस रिजोल्यूशन के खिलाफ क्यों एक वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, उनको क्या चीज़ सही लगी या क्या चीज़ गलत लगी। हम लोगों ने देखा कि रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया और उसके बाद बहुत सारे देशों ने यूनाइटेड नेशन और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रशिया के खिलाफ रिजोल्यूशन लेकर आने की कोशिश करी। ऑल्दो उन रिजोल्यूशंस के समय पर इंडिया अपनी वोटिंग राइट अब्सटेन करता हुआ नजर आया। इंडिया ने वोट ही नहीं किया। जो वीटो होल्डर्स हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन है, यूके है, उनके पास एक एक्स्ट्रा पावर आ जाती है कि वो अपनी मनमर्जी या अपने इंटरनेशनल रिलेशन, अपनी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए इन वीटो पावर्स का इस्तेमाल कर देते हैं और किसी भी रिजोल्यूशन को डिग्रेड कर देते हैं, डाउन कर देते हैं। पिछले कुछ सालों आप लगातार देखो, रशिया और यूएस ने सबसे ज़्यादा इस वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। रशिया जो कि उसके अलाइड देश है, उनके खिलाफ अगर कोई रिजोल्यूशन होता है तो इस्तेमाल कर देता है। यूनाइटेड स्टेट्स अपने अलाइड इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ इस्तेमाल कर देता है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने न जाने कितने बार इजराइल के खिलाफ कोई भी रिजोल्यूशन पास होने ही नहीं दिया। हमें यह चीज समझनी पड़ेगी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज अ बॉडी इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग बॉडी, और वहां पे जो वीटो पावर का इस्तेमाल हो रहा है ये एक इरेशनल और अनबायस्ड तरीके से हो रहा है। सबसे पहले बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। गाइस, 24 अक्टूबर 1945 को इस काउंसिल को बनाया गया था। यूनाइटेड नेशंस की 6 प्रिंसिपल एजेंसी हैं। उन 6 में से सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके 2 मेन मकसद हैं। पूरी दुनिया में एक पीस मेंटेन करना, दूसरा पूरी दुनिया में सिक्योरिटी मेंटेन करना। ये 2 मेन मकसद हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास इन टोटल 15 मेंबर होते हैं। इन 15 में से 5 मेंबर होते हैं परमानेंट और 10 मेंबर होते हैं नॉन परमानेंट। जो 5 मेंबर परमानेंट इन नेचर होते हैं वो हैं यूके, यूएस, चाइना, फ्रांस और रशिया। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो इस तरीके से चुने जाते हैं कि एशिया के 2 लोग, अफ्रीका के 3 लोग, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के 2 लोग, ईस्टर्न यूरोपियन का एक लोग मतलब एक नेशन, वेस्टर्न यूरोप या बाकी कंट्रीज में से 2 लोग। जो 10 मेंबर हैं, करेंटली तो इंडिया भी उसका पार्ट है, इनको 2 साल के टेन्योर के लिए चुना जाता है। गाइस, इन 15 नेशंस में से, इन 15 मेंबर्स में से हर मेंबर महीने के लिए, मतलब एवरी मंथ, यहां पर एक नया चेयरपर्सन चुना जाता है। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं,
अगर कोई भी रिजोल्यूशन इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पास करना है तो इन 5 परमानेंट मेंबर्स का यहां पर वोट जरूरी है। अगर एक ने भी वोट करने से अब्सटेन कर दिया, मना कर दिया, तो वो रिजोल्यूशन पास नहीं होगा। इसके साथ साथ गाइस, यूएनएससी के रिजोल्यूशन के पास एक्सट्रीम पावर होती है। यूएनएससी के रिजोल्यूशन के पास इतनी पावर है कि अगर वो पास हो जाए तो जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं उनके लिए उसको मानना एक बाइंडिंग प्रक्रिया हो जाती है। उनको उनकी एक लायबिलिटी हो जाती है कि उनको उस रिजोल्यूशन को मानना ही मानना है। तो यहां पर आप समझे कि होता क्या था कि अभी रिसेंटली यूक्रेन के अंदर जो भी रशिया कर रहा है उसके खिलाफ कोई भी देश अगर आवाज उठा रहा था यूएनएससी के अंदर कि कोई बाइंडिंग रिजोल्यूशन आए, रशिया वोट करने से अब्सटेन कर देता था, चाइना वोट करने से अब्सटेन कर देता था, और वीटो पावर के इस्तेमाल की वजह से यूक्रेन की मदद नहीं की जा रही थी। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इतना बड़ा डिसीजन लिया गया और यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर्स ने ये रिजोल्यूशन पास किया। और अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अगर ये 5 परमानेंट मेंबर्स किसी भी रिजोल्यूशन पे वोट करने से मना करते हैं तो उनको जस्टिफिकेशन देना होगा, उनको रीजन देना होगा। यही है हमारी वीटो पावर। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो वीटो पावर है, इट इज द पावर ऑफ 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी to veto any substantive resolution. They happen to be nuclear weapon states under the term of Treaty of Non-Proliferation Treaty. However, अगर कोई परमानेंट मेंबर abstain करता है या एबसेंट हो जाता है, it does not prevent a draft resolution from being adopted. ठीक है, this veto power does not apply to procedural votes as determined by the permanent member themselves. जो परमानेंट मेंबर्स हैं, they can also block the selection of a security general. Just imagine कि कितनी एक्सट्रीम पावर है। ऑल्दो फॉर्मल वीटो इज अननेसेसरी सिंस द वोट इज टेकन बिहाइंड द क्लोज डोर्स। अब यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स पास हैं, ये हमें ऐसा क्यों नजर आया? देखो, इंडिया परमानेंट यूएनएससी की सीट के बारे में जो डिमांड कर रहा था उसको लगातार चाइना अपोज करता आ रहा था, चाइना उसके ऊपर वीटो लगा रहा था। अब अगर वीटो के ऊपर जस्टिफिकेशन देना होगा तो यहां पर चाइना के ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाएगी। इंडिया शुरू से यह कह रहा था कि वीटो पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल होता है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स का मुद्दा हो या बाकी सारे मुद्दे हों। इंडिया बात करता है कि हम लोगों को एक रूल बेस्ड ऑर्डर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। यह वीटो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसकी वजह से P5 देशों को एक अलग से मोनोपोली मिलती है। इंडिया को और जो कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं उनको इंपॉर्टेंट सीट देनी चाहिए यूएनएससी के अंदर, जिससे क्या हो, यूएनएससी एक स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन बने। इसीलिए हम लोगों को लग रहा है कि अब यूएनएससी के जो रिफॉर्म्स हैं वो अब पास हैं। अपने विचार भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन यूजफुल लगा होगा। सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।